टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। जीएस जो फर्स्ट है, ठीक है, यूपी पीसीएस 2023 के लिए इसका जो प्रश्न दिया गया था, टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है उसका थोड़ा सा मॉडल आंसर मैं आपको दे रहा हूं और आप जो आंसर लिखे हैं उसको ध्यान में रखिए, इसको देखिए और अपने कंटेंट को रिच करिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति तिलक और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, 200 शब्दों में लिखना है आपको। अब यहाँ पर आप देखना, तिलक और जो महात्मा गांधी हैं इनकी जो वैचारिक विचारधारा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और प्रश्न को लिखते हुए यानी जो आरंभ में जो भूमिका होती है उसमें बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण विचार को संक्षेप में समझाना होगा दोनों के। ठीक है, साथ ही इनके दृष्टिकोण में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं इसको आपको बीच वाले सेक्शन में लिखना पड़ेगा और मूल भाव को देखते हुए इसका निष्कर्ष भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं कैसे डिजाइन किया हुआ है कि शिक्षा और संघर्ष से प्रज्वलित चेतना ने तिलक और गांधी जैसे दो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता दिए जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यद्यपि इनके दृष्टिकोण में समानताएं हैं लेकिन इसके बाद इनके तरीकों और विचारधाराओं में भिन्नताएं भी हैं। ठीक है, समानताओं की हम बात करें तो कौन कौन सी समानताएं इसका हम उल्लेख करेंगे। दोनों देखिए, ये जो दोनों लोग थे उन्होंने स्वराज की व्याख्या की है, उन्होंने स्वराज कहा है और उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में अपने कंसेप्ट को महात्मा गांधी ने लिखा है। तिलक और गांधी दोनों ही स्वशासन के महत्व को समझने के साथ भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त कराने में विश्वास रखते थे। आजादी का लक्ष्य दोनों के मूल भाव में केंद्रित था। ठीक है, दोनों नेताओं को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन की शक्ति में विश्वास था। वो दोनों जानते थे कि अगर हमने समाज के अपने देश के नागरिकों को इकट्ठा कर लिया तो इस जनबल की शक्ति से हम आसानी से ब्रिटिश को अपने देश से बाहर कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस पॉइंट का सारांश है और आप अपने मूल भाव उस बात को समझते हुए लिखेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। देखिए, गांधी जी के अपने अलग तरीके थे, अहिंसात्मकता आंदोलन के उनके कई चरण देखेंगे और तिलक का अपना उग्रवाद और तेजस्वी और क्रांतिकारी भाषण हुआ करते थे। तो दोनों के समर्थक थे अपने अपने। तो इन दोनों की जो रणनीति है उसको हम समझेंगे और उसको अपने आंसर में जरूर लिखेंगे। अब देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि तिलक और गांधी दोनों ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरोध के साधन के रूप में असहयोग और सविनय अवज्ञा के उपयोग में विश्वास रखते थे। यानी दोनों का विश्वास किसमें था? असहयोग में, यानी ब्रिटेन के साथ असहयोग करिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाइए। इन दोनों नीतियों पर विश्वास था। वे दोनों भारतीय संस्कृति और विरासत के महत्व को जानते थे और इसमें विश्वास रखते हुए, इसको संचित रखते हुए, ठीक है, इसकी विशेष आवश्यकता पर बल देते थे। उन्होंने कहा कि आप कल्चरली जब आप जुड़ जाएंगे तो आपका मूल भाव एक हो जाएगा और जब आप मूल भाव एक हो जाएगा, समरसता आ जाएगी, सामाजिक संस्कृति का अगर आपको आभास हो जाएगा तो जो विदेशी संस्कृति है उसके खिलाफ आसानी से एक संगठन के रूप में हम खड़े हो सकेंगे। ये विश्वास इन दोनों लोगों को था। लेकिन इसके बावजूद भी कहें तो भिन्नताएं भी हैं। क्या भिन्नताएं, उसको हम एक नज़र से देख लेते हैं कि तिलक शिक्षा के महत्व में विश्वास करते थे और जनता के बीच शिक्षा के प्रचार की वकालत करते थे। दूसरी ओर गांधी सभी के लिए साक्षरता और बुनियादी शिक्षा के महत्व में विश्वास करने के साथ साथ जो आपका हस्तशिल्प है उस पर भी ध्यान देते थे और व्यवहारिक कौशल की जो शिक्षा है उस पर भी ध्यान देते थे। इन दोनों की शिक्षा में यही मूलभूत अंतर था, दोनों के दृष्टिकोण में यह अंतर था। अगली पॉइंट हम बात कर लेते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो क्रांतिकारी अवधारणा का प्रयोग किया जाना चाहिए और इसके समर्थक थे तिलक। ठीक है, जिसमें हिंसक साधनों के उपयोग भी शामिल था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बल का उपयोग उचित है। ये धारणा ये तिलक का है।
ठीक है, छूट गया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, तिलक का ये का मानना था। दूसरी ओर गांधी की हम बात करें तो अहिंसा में वो अधिक विश्वास रखते थे। उन्हें वर्ण व्यवस्था में और कल्चरली जो हिंदू की संस्कृति थी, रामराज्य की जो अवधारणा थी, उसमें वो विश्वास रखते थे। और वो कहते थे कि विरोध और प्रतिरोध हेतु अहिंसक साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना चाहिए। तिलक कट्टर राष्ट्रवादी ब्राह्मण थे, जो हिंदू धर्म और संस्कृति की प्रधानता को विश्वास में रखते हुए प्रतिरोध करना चाहते थे। जबकि दूसरी ओर जो गांधी जी हैं, वो समग्र राष्ट्रवाद के विचार से सामाजिक संस्कृति के साथ संघर्ष में विश्वास करते थे। इसमें भारत के सभी समुदाय की भागीदारी को वो निश्चित करना चाहते थे और उनका ये विश्वास था कि इस सामाजिक संस्कृति के द्वारा ही हम ब्रिटेन के जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज हैं, उन्हें बाहर कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में तिलक का जो दृष्टिकोण था वो राजनीतिक सुधार तक ही सीमित था। ध्यान रखिएगा, उनका जो प्रमुख जो केंद्र था वो राजनीति था। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के मंच से जो समाज जो सुधार था उसको बंद करवा दिया था। जबकि गांधी का जो दृष्टिकोण था वो अधिक समग्र था, अधिक समावेशी था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष सभी के सभी पक्ष शामिल थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भिन्नता ये है कि तिलक की तुलना में जो गांधी जी का जो सोच थी, वैचारिक जो सोच थी, वो काफ़ी बड़ी थी। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का साझा लक्ष्य था, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग था। दोनों ही नेताओं ने भारतीय लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ भारत को आज़ादी आंदोलन को नई दिशा दी थी। ठीक है, ये आप क्या लिखेंगे, आपका आंसर लिखेंगे। अब ये मैंने आपको एक टोटल जो टेंटेटिव मोटा मोटा आपको रफ आइडिया दे दिया है। अब आप इसको लिख करके मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं उसमें और क्या कंटेंट रिच हो सकता है वो देख लूँगा, कहाँ से आपको मिस्टेक है वो देख लूँगा। ठीक है, और किस लेवल तक आप लिख पा रहे हैं इस बात का मूल्यांकन हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है जो यूपी पीसीएस 2023 के मेंस के लिए समर्पित है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।